आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि साल 1947 में 15 अगस्त से एक रात पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल है कि आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को भी आगे बढ़ाया गया था। लेकिन किस तरह से भारत को आजादी मिली, चलिए ये भी जान लेते हैं। 14 अगस्त की वो रात, भारत की इस आजादी की जो खौफनाक कहानी है वो शुरू हुई साल 1945 के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। युद्ध के खत्म होने के बाद ब्रिटेन में एक चुनाव निर्धारित किया गया, जिसमें यह वादा किया गया कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आजाद कर देंगे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई और वादे के मुताबिक साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय किया था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर 14 अगस्त 1947 की वो रात आई जब भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत का भूगोल पलट के रख दिया। आखिर कैसे पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग किया गया। एक और जहां करोड़ों लोग आतिशबाजी कर रहे थे, आज़ादी का जश्न मना रहे थे और खुशी में उतावले हो रहे थे, तो दूसरी ओर अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोले खड़ी थी, और वो थी जिन्ना की जिद। भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग को लेकर जिद पर अड़ गए थे। जी हां, मोहम्मद अली जिन्ना भारत के भूगोल का टुकड़ा करके एक नया देश बनाना चाहते थे, और वह भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद पूरी करवाने के लिए समर्थकों से पूरे देश में उत्पात मचवा रहे थे। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई। इस तरह भारत की आज़ादी इतिहास की एक अनूठी आज़ादी साबित हुई, जिसने इतिहास के सबसे बड़े बंटवारे को देखा। जब एक झटके में करोड़ों लोग 2 देशों में बंट गए, जिन लोगों ने एक साथ भारत की आज़ादी का सपना देखा था, वही लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। उसी रात हजारों लोगों के सर धड़ से अलग कर दिए गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा था। किसी का घर धू धू कर जल रहा था, तो कोई खून से सना हुआ सड़क पर जान बचाने की दुहाई मांग रहा था। स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ियां यात्रियों से भरी हुई थी, लेकिन किसी का सर धड़ से गायब था तो किसी की टांग, किसी का कान कटा था तो किसी की छाती में छुरा लगा हुआ था। ये सारी घटनाएं बंगाल और हैदराबाद के इलाके में सबसे ज्यादा हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के इस हंगामे से अंग्रेज बहुत खुश थे और उन्होंने इस मामले में बीच में ना पड़ने की ठानी, और जिन्ना की जीत को देखते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। और रात के 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त साल 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी, उसे खींचने में 17 अगस्त का वक्त लग गया, और आज़ादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लकीर खींचकर जैसे ही नए देश का ऐलान किया गया, पूरा भारत दंगे की आग से जल उठा। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को और सिखों को भागने का सिलसिला शुरू करना था। ये वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आज़ाद करने का सपना देखते थे, और आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, और यह भी भूल गए थे कि स्वतंत्र भारत को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तब जाकर यह आज़ादी मिली। देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया था, उनके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। भारत को यूं ही नहीं मिली थी आज़ादी। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसकी नींव उससे कई साल पहले रखी जा चुकी थी, जब हमारे देश के वीर जवानों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए थे, और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी दिलवाई गई थी। आज़ादी के समय वह मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका यह साहस ही था जिसने हमें आज़ादी दिलाई थी। हमारे देश को आज़ाद दिलाने के लिए ऐसे वीर क्रांतिकारियों ने अनेकों कुर्बानियां दी, जिससे आज हम सब लोग आज़ाद हैं। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह जैसे लाखों देशवासी शामिल थे, जो इस संग्राम में आज़ादी के लिए लड़े, लाठियां खाई, तकलीफें झेली, लेकिन देश को कभी झुकने ना दिया। जिस उम्र में लोग घर बसाने को देखते हैं, उस उम्र में युवा लगातार
सीने पर गोलियां खा रहे थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए कुर्बान कर दी अपनी जान। अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी के लिए पहली चिंगारी साल 1857 में भड़की थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। यह 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता था। उस विद्रोह का नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे के अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहब ने भी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लूहा लिया था। तब जाकर आज़ादी का परचम लहराया गया था और वो परचम ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। चलिए जानते हैं कौन से सन में हमारा राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा गौरव, हमारी आन बान शान यानी कि हमारा तिरंगा 1921 में डिजाइन किया गया, लेकिन उससे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर झंडा फहराया गया था। उस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थीं। साल 1921 में पिंगली वेंकैया ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट डिजाइन किया। ऊपर भगवा, नीचे सफेद और जिसमें 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र मौजूद है और नीचे हरे रंग की पट्टी। झंडे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इस तिरंगे को 15 अगस्त 1947 को फहराया गया। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने कब भारत छोड़ा? दोस्तों अब आपको हम बता दें कि आज़ादी के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा था, बल्कि उनकी 1500 लोगों की पहली ब्रिटिश टीम ने 17 अगस्त 1947 को भारत से अपने देश के लिए रवाना हुई। वहीं दूसरी टीम 27 अगस्त 1948 को रवाना हुई। जिन लोगों ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारे देश ने उन्हें बहुत ही स्वागत और सत्कार के साथ विदा किया, जैसे किसी अतिथि को उसके घर के लिए विदा करते हैं। आपको बता दें कि उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली तो उन्हें बैंड बाजों के साथ विदा किया गया। जिस तरह जब वह पहली बार भारत आए थे तो उनके स्वागत में बैंड बाजे बजे थे, ठीक उसी तरह उनकी विदाई की गई। शायद हम लोग यह भूल गए कि यह वही अंग्रेज हैं जिन्होंने कभी अपने अधीन बनाकर हम भारतीयों को बहुत सताया था, लेकिन हम भारतीयों ने जाते जाते उन अंग्रेजों को बहुत ही सम्मान के साथ विदा किया। अतिथि देवो भव, इस बात को हमने सिद्ध करके दिखाया कि जो अतिथि होते हैं उन्हें देव के समान समझना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ब्रिटिश सरकार को यह सम्मान देना चाहिए था, जिन्होंने हम पर सभी तरह के जुल्म और अत्याचार किए, लेकिन भारतीयों के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। इसलिए आज भी भारत में अतिथियों को उतना ही सम्मान और इज्जत दी जाती है। क्या सच में हम आज़ाद हैं? इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं? आपस में ही लड़ रहे हैं, भाई भाई के दुश्मन हैं। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन वीर सपूतों की कुर्बानी जाया चली जाएगी? क्या हम सच में स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं? और अपना नहीं तो उन वीर सपूतों के बारे में सोचे जिन्होंने हम सब के लिए अपने प्राण का बलिदान दे दिया। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।